पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और पेरिस में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। दूसरे थ्रो में 89.45 मीटर दूर तक उन्होंने भाला फेंका था और नीरज ने अपना सीजन बेस्ट थ्रो वहां पर दिया। ओलंपिक में भारत को यह 5वां मेडल मिला जो कि सिल्वर मेडल था, जो कि नीरज चोपड़ा ने सीजन बेस्ट थ्रो करके दिलवाया। 89.45 मीटर की दूरी पर यह भाला फेंका, जिसके बाद भारत के खाते में सिल्वर मेडल आया। कंपटीशन बेहद टफ था और 89.45 मीटर दूर यह भाला फेंककर नीरज ने सिल्वर मेडल देश के नाम करवाया। और अब आपको पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन के बारे में भी बताते हैं। किस तरीके से नीरज ने वहां पर परफॉर्म किया, क्या कुछ उनका प्रदर्शन रहा। पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नीरज क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए थे और क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज सबसे आगे रहे थे। वहीं फाइनल राउंड में नीरज ने 89.45 मीटर भाला फेंका और सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। ये देखिए तमाम ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्या कुछ आंकड़े थे। क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंका था और फाइनल के लिए क्वालिफाई हुए थे और उसके बाद नीरज सबसे आगे रहे थे। और वहीं फाइनल राउंड की अगर हम लोग बात करें तो 89.45 मीटर भाला फेंका, जो कि दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा था। सिल्वर मेडल अपने नाम किया, देश का मान बढ़ाया, देश का नाम किया अपनी मेहनत से और 89.45 मीटर ये भाला फेंका गया था। सिल्वर मेडल देश के नाम किया। देखिए तमाम आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34, वहीं फाइनल राउंड में 89.45 मीटर ये भाला फेंका। हमारे साथ जुड़े हैं जीएस विवेक कृष्णस्वामी, पेरिस से जुड़े हुए हैं सचिन कुमार, नीरज के घर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चल लेते हैं सचिन कुमार के पास। कितना उत्साह है सचिन वहां पर? सिल्वर मेडल नीरज ने देश के नाम किया है। जी देखिए, उत्साह तो पूरे गांव में है और आपको बता दूं कि पूरी रात यहां जश्न चला है नीरज के गांव में। पानीपत के साथ लगता है ये गांव है और पूरी रात लोग जो पदक का रंग बदला है, ये महत्वपूर्ण है आज। नहीं बिल्कुल, देखो कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं। कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। बिल्कुल नीरज, आपने टोक्यो में 87.5 से ऊपर फेंका था और आपका स्वर्ण आया। यहाँ पे 89 से भी ज़्यादा फेंका, लेकिन आपको यहाँ पे सिल्वर मेडल मिला। तो इससे साफ पता चलता है कि जैवलिन का कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और बिल्कुल आपके विरोधी अरशद नदीम ने फेंका 92.97, एक्स्ट्रॉर्डिनरी थ्रो था। तो ध्यान में रखते हुए लगता है कि हाँ, ये आज वो दिन था जहाँ कंपटीशन का लेवल बहुत हाई था और उसमें भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपना। नहीं बिल्कुल, कंपटीशन बहुत अच्छा था और वही है, हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है। आज अरशद का दिन था। कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की, वहाँ पे अपना दिन था, या एशियन गेम्स में अपना दिन था। तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है। हर चीज़ परफेक्ट होती है, जैसे अरशद की थी। अपना भी काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं और एक थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पर ना हो और परफॉर्मेंस पे हो। तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। बिल्कुल, इंजरी के बावजूद भी आपने अपना सीजन बेस्ट फेंका है यहाँ पर और
जो आपका क्वालिफिकेशन था उसमें भी आपका बेस्ट स्कोर था, तो आपकी तरफ से परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं रही है। लेकिन अंदर ही अंदर जो चैंपियन है नीरज चोपड़ा और जो गोल्ड जीतने की उसकी आदत है, इस बार ये लग रहा है राष्ट्रीय गान नहीं बजा अभी तक। देखो, राष्ट्रीय गान तो बिल्कुल वो तो मन में था ही, और वही है, सबकी उम्मीद भी थी और हमेशा उस पर खरा भी उतरे हैं। लेकिन वही है, स्पोर्ट्स है और ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वही सबसे सही रहेगा। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ, आज शायद अपना दिन नहीं था और हमेशा बहुत अच्छा रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा रहेगा। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि आज नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही। तो आपने सुना नीरज चोपड़ा को किस तरीके से थोड़े से निराश नजर आए, लेकिन ओवरऑल खुश थे कि सिल्वर मेडल उनके हाथ आया। और ऐसे में कैसे उन्होंने प्रदर्शन किया, क्या कुछ कंपटीशन उन्होंने फेस किया, किस तरीके से टारगेट अब आगे फ्यूचर के लिए कितना हाई सेट हो गया है, इन सब बातों पे वो बात करते हुए नजर आए। सचिन के पास एक बार फिर चलेंगे। नीरज के घर के बाहर है वो, पानीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, हमने सुना नीरज को थोड़े से निराश नजर आए, लेकिन उसके बावजूद वो खुश थे, साथ ही इंप्रूवमेंट की भी बात यहाँ पर कर रहे थे, क्योंकि अब फ्यूचर के लिए जो गोल सेट हुआ है वो बेहद हाई है। आगे के लिए कंपटीशन अब बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। जी देखिए, निश्चित तौर से परिवार के सदस्य भी और गांव के लोग भी, तमाम लोग जो है नीरज से गोल्ड की एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, पर खेल में ये होता है। और नीरज के परिवार से हमने कल बात की है, जब जी ये फाइनल मैच जो है ये ख़त्म हुआ तो नीरज के पिताजी जो हैं वो नीरज की परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड थे और उनका कहना था कि नीरज आगे भी बेटर परफॉर्म करेगा। उन्होंने ये कहा था कि स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं और आने वाले टाइम में, क्योंकि नीरज के पास अभी एज फैक्टर जो है उनके पक्ष में है, तो आने वाले टाइम में नीरज जो है और बेटर परफॉर्म करेंगे। तो तमाम जो लोग हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे गोल्ड मेडल की, पर परफॉर्मेंस से नीरज की जो है वो सारे लोग जो हैं सेटिस्फाइड हैं कि नीरज ने अपना बेस्ट खेल जो है कल दिखाया है। सचिन, नदीम की कल हमने परफॉर्मेंस देखी, वो बेहद कैजुअल नजर आ रहे थे, बहुत एफर्टलेसली उन्होंने जैवलिन थ्रो किया था। लेकिन वहीं नीरज कल थोड़े डरे डरे नजर आए थे, थोड़े कॉन्शियस नजर आ रहे थे। जी ऐसा देखिए, खेल में ऐसा होता है, क्योंकि जब अरशद नदीम ने सेकेंड राउंड में जो है अपना 92.97 मीटर जो है जेवलिन फेंका था, तो उसके बाद नीरज ने भी फोकस जो है उस चीज़ पे रखा था। तो ऐसा स्पोर्ट्स में होता है, पर वही बात है जो नीरज चोपड़ा बोल रहे थे कि ये खेल है और खेल में जो है कोई दिन किसी एक खास प्लेयर का होता है, और कल जो है वो अरशद नदीम का दिन था। और हमने परिवार से भी बात की थी कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की दोस्ती जो है, पिछले कल जब हमने बात की थी परिवार से, उनके पिताजी से, तो उन्होंने साफ कहा था कि हाँ ये खेल है, खेल में तमाम लोग जो हैं दोस्त हैं, और खेल में ऐसा होता है कि कोई ख़ास दिन होता है जब किसी दिन खिलाड़ी जो है अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो है वो परफॉर्म करता है। बिल्कुल, चलिए जीएस विवेक के पास चलेंगे। विवेक, बेशक मेडल का रंग बदला है, लेकिन उत्साह उतना ही है, खुशी उतनी ही है। जी हाँ, उत्साह उतना ही है, खुशी उतनी भी है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है बार बार कि आप एक एथलीट जो है वो 2 अलग अलग ओलंपिक्स में मेडल लेके, अगर अभी भी आप देखें तो सिर्फ चौथे एथलीट हैं जिनके पास 2 ओलंपिक मेडल्स हैं। अगर हम बात करें तो मनु भाकर ने इसी पेरिस ओलंपिक्स में 2 मेडल जीता, एक ही ओलंपिक्स में उन्होंने इतिहास रचा। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो सुशील कुमार और पीवी सिंधु, उसके बाद यहाँ पर नीरज चोपड़ा, ये सिर्फ 3 ही ऐसे एथलीट हैं जिन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक में मेडल जीता है, और एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। तो इसकी खासियत बहुत ज्यादा है। और आपको ये भी बता दें कि एक ओलंपिक रिकॉर्ड आपको बता दें ओलंपिक रिकॉर्ड बना है, और उससे उस ओलंपिक रिकॉर्ड की वजह से नीरज चोपड़ा से वो गोल्ड मेडल छीना गया, वरना वो गोल्ड भी नीरज के पास ही था। और अगर हम देखें तो कल का दिन जो है वो अरशद नदीम का था। अगर आप देखें कि उन्होंने 90 मीटर का मार्क 2 बार तोड़ा, और अगर आप सिर्फ थ्रो की बात करें तो पहला सबसे बड़ा थ्रो अरशद नदीम का था,
दूसरा सबसे बड़ा थ्रो वो भी अरशद नदीम का था, क्योंकि उन्होंने 2 बार 90 के ऊपर फेंका। उसके बाद तीसरा जो बड़ा थ्रो था वो नीरज चोपड़ा का था, और चौथा बड़ा जो थ्रो था वो भी अरशद नदीम का था। तो कल अरशद नदीम का दिन था, वो एक ऐसा दिन था जहां पर एक प्लेयर का रिदम, उस प्लेयर का फोकस, उनका एक्सप्लोसिव पावर जो है वो सब कुछ उनका साथ दिया, और 2 बार उन्होंने 90 मीटर मार्क किया। और ये सबसे बड़ा एक चैलेंज था नीरज चोपड़ा के लिए अभी तक अपने पूरे करियर में। और आपको ये भी बता दें कि अगर हम टोक्यो की कंपेयर करें या फिर कल कंपेयर करें, तो कल नीरज चोपड़ा ने अपना सीजन बेस्ट दिया, यानी कि जो उन्होंने क्वालिफिकेशन में दिया उससे भी बेहतर उन्होंने किया, और अब तक पूरे सीजन में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने कल ओलंपिक के फाइनल्स में दिया। अगर हम टोक्यो के साथ कंपेयर करें तो टोक्यो से भी उनका ये प्रदर्शन काफी बेहतर था। जैसे कि इस पूरे फील्ड में अगर आप देखें तो वो प्रदर्शन सबका आगे था। तो हर लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर इज्जत नीरज चोपड़ा की जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आसान नहीं होता कि आप 2 जो है ओलंपिक फाइनल्स में आप पहुंचे, आप एक गोल्ड मेडल जीते, उसके अगली बार वापस आए और सिल्वर मेडल जीते। और वो एक ओलंपिक रिकॉर्ड चाहिए था नीरज चोपड़ा से वो गोल्ड को डिनाई करने के लिए, जो अरशद नदीम ने किया कल। तो कल अरशद नदीम का दिन था, लेकिन कल नीरज चोपड़ा का भी दिन था। और एक अगर आपको ये देखें कि 6 में से 5 थ्रो नीरज चोपड़ा के फाउल थे, उसमें से 2 तो डेलिब्रेट थे, 2 थोड़े ओवर द लाइन, हल्का सा टच था, लेकिन जो एक थ्रो सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है वो थ्रो नीरज चोपड़ा ने जरूर किया। और अपना गेम प्लान उनका ऐसा ही था। उनका हमें देखा है कि जितने भी टूर्नामेंट्स वो खेलते हैं नीरज चोपड़ा, पहले 3 थ्रो में ही उनके सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है, और कल भी ऐसा ही हुआ कि दूसरा थ्रो उन्होंने जो फेंका वो सबसे बेहतरीन फेंका, सबसे बड़ा फेंका, 89.34 उन्होंने फेंका, 45 उन्होंने फेंका। तो उसकी वजह से यहाँ पर सिल्वर मेडल मिला। तो अगर आप देखें तो किसी भी मायने में अगर आप देखें तो नीरज चोपड़ा का ये मेडल बहुत ज्यादा यादगार होगा। ऐसे बहुत एथलीट्स नहीं है इंडिया में जो 2 ओलंपिक मेडल जीत पाए, सिर्फ चौथे ऐसे ओलंपियन हैं जिनके पास 2 ओलंपिक के मेडल है, तीसरे ऐसे एथलीट हैं जिनके पास 2 अलग अलग ओलंपिक गेम्स में मेडल है, और एक गोल्ड एक सिल्वर, ये हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल विवेक, इतने मेंटल प्रेशर में खेलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। साथ ही क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको बताते हैं। नीरज चोपड़ा को पीएम मोदी ने बधाई दी है सिल्वर जीतने पर। साथ ही नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। पीएम मोदी ने बोला नीरज चोपड़ा पर देश को गर्व है और नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है, ये पीएम मोदी ने कहा। नीरज भविष्य के अनगिनत प्रेरणा के स्रोत रहेंगे, और पीएम मोदी ने नीरज चोपड़ा को यह बधाई दी। नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं। मदिहा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मदिहा, कल 1:30 बजे तक ये मैच चला, धुकधुकी लगी हुई थी, बेहद इंटरेस्टिंग ये मैच था और काफी टफ कंपटीशन था। दिल्ली में कैसा सेलिब्रेशन रहा, क्योंकि सिल्वर मेडल की जब अनाउंसमेंट हुई तो खासतौर पे वहां पे सेलिब्रेशन हुआ होगा? देखिए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी, तो वहीं देश का हर एक नागरिक नीरज चोपड़ा को बधाई देना चाहता है। वो इसलिए क्योंकि एक बार फिर नीरज चोपड़ा ने जो मेडल है वो देश को दिलाया है, और यहाँ लोग ये फील कर रहे हैं जैसे मेडल वो खुद जीता है, लोगों ने खुद जीत कर वो लोग लेके आए हैं, ऐसा लोग फील कर रहे हैं। रात सेलिब्रेशन लोगों ने किया है, लेकिन अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा जाहिर है सेलिब्रेशन की और तस्वीरें देखने को मिलेंगी। दिल्ली के दिल इंडिया गेट पर मौजूद हैं कई सारे लोग हैं, किसी ने मैच देखा किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब मेडल मिला नीरज चोपड़ा को उसकी खबर तो जाहिर सी बात है हर शख्स को पता चल गई, और सुबह से ही यही चर्चा है। कई सारे लोग हैं जो यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। नीरज चोपड़ा ने फिर एक बार देश को मेडल दिलवाया, गोल्ड नहीं तो सिल्वर, एटलीस्ट एक मेडल आया, और वो भी इस बार के ओलंपिक का पहला सिल्वर मेडल। तो क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं आप इस चीज़ को? खुश है नीरज चोपड़ा के, उनका लाइफ का दूसरा मेडल है ओलंपिक का, गोल्ड नहीं तो सिल्वर ही सही, खुश है मगर हम खुश हैं हम। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा का परफॉर्मेंस जब आपने देखा तो कैसा लगा, कैसा है उनका परफॉर्मेंस, किस तरह से आप लोग देखते हैं नीरज चोपड़ा? बहुत बढ़िया लगा परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छे प्लेयर है नीरज चोपड़ा। मैंने कल रात को जैसे लाइव में देखा था, काफ़ी खुशी हुई देख के कि कैसे जीते, मेडल डालते हो उनको। थैंक यू।
फिर एक बार मेडल जो है वो भारत में आया, सिल्वर मेडल इस बार जीत चुके हैं, आगे और मेडल्स की उम्मीद कर रहे हैं। तो ये बताइए नीरज चोपड़ा को लेकर क्या कहेंगे? मैडम हम खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से है। देश के लिए और हरियाणा के लिए बड़ी गर्व की बात है, बहुत खुशी हुई। देखिए यहाँ लोग कह रहे हैं देश के लिए और हरियाणा के लिए गर्व की बात है। तो देखिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों का सोचना है। किसी को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो उनकी जगह से बिलोंग करते हैं, तो कोई जो है शक क्योंकि ओलंपिक्स या खेलों का दीवाना है। तो जाहिर सी बात है जब भारत या जब एक खिलाड़ी जो है भारतीय खिलाड़ी कोई मेडल लेके आएगा तो लोगों के लिए गर्व की बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज चोपड़ा, जो अभी मैं उनकी बाइट सुन रही थी, तो वो जाहिर सी बात है ये कह रहे थे कि हर एक एथलीट का एक दिन होता है, तो शायद हो सकता है वो अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ा सा निराश हो, लेकिन हर एक भारतीय उनकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश है। सिल्वर मेडल उन्होंने भारत को दिलाया है, तो जाहिर सी बात है लोग आगे भी उनकी तरफ देख रहे हैं कि आगे शायद नीरज चोपड़ा और सारे मेडल्स जो हैं आगे आने वाले गेम्स में वो दिलाए। हर कोई इनके परफॉर्मेंस से बेहद खुश है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सभी को बता दें, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर भाला फेंका और अरशद नदीम ने ओलंपिक का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड यहां पर कायम किया गया। 92.97 मीटर भाला फेंका उन्होंने। पेरिस से कुमार स्वामी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। कल आपने मैच बेहद करीब से देखा, पेरिस में ही मौजूद हैं। हमने देखा अरशद नदीम कितनी कैजुअली और कितनी एफर्टलेसली कल भाला फेंक रहे थे और एक शिकन नहीं थी उनके माथे पे। पहला उनका फाउल हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने 92.97 मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड कायम कर दिया। देखिए सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ओलंपिक फाइनल में कोई भी एथलीट कैजुअल नहीं होता है। वो कैजुअल नज़र आता है आपको और मुझे, बाहर से देखने वालों को। अगर एथलीट कभी कैजुअल नहीं होता क्योंकि उसे मालूम है कि अगले कुछ क्षण जो है उसके ज़िंदगी के सबसे अहम क्षण है। तो इसलिए जो है वो अगर काम रहे, बिल्कुल संयम से रहे और मतलब कि अपने आप को जो है बिल्कुल कंट्रोल से बाहर ना जाने दे, तो तभी परफॉर्मेंस आएगा। और नदीम पिछले कुछ वर्षों से जो है काफ़ी जो है दुनिया में सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा अच्छे भाला थ्रोअर्स में, जैवलिन थ्रोअर्स में माने जाते हैं। और वो जो है नीरज चोपड़ा के बहुत करीबी दोस्त भी हैं। भला ही वो दो अलग अलग देशों से हैं, मगर उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है और एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे आज भी खेल के बाद जो है नीरज चोपड़ा ने अरशद को जो है बिल्कुल कंग्रेचुलेट किया, बधाई दी। और जब बिल्कुल उल्टा होता है, जब नीरज जीतते हैं और नदीम जो है जो जीत नहीं पाते, टोक्यो में जैसे नदीम 5वें स्थान पर रहे थे और नीरज जो है जीते थे, तो तब अरशद ने सबसे पहले उनको जो है बधाई दी थी। तो ये जो है ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सी है और एक दूसरे के रिस्पेक्ट की बात है। तो जहाँ तक कि कैजुअल लग रहे थे, कैजुअल नहीं थे, काम थे। नीरज के ऊपर प्रेशर ये था कि वो डिफेंडिंग चैंपियन थे और पिछले कुछ 1-1.5 साल में कुछ चोटों का भी जो है शिक्स बने, जो भी है उनके शिकार बने थे। तो इसलिए पूरी तरीके से क्या वो यहाँ पर आ पाएंगे या नहीं, उसके बारे में भी कुछ जो है शक था। यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर उन्होंने इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, हालांकि 6 में से सिर्फ एक ही लीगल थ्रो था, फिर भी जो है बड़ा प्रशंसनीय है। और हर एक जो जैवलिन थ्रोअर होता है या शॉट पटर या हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो होता है, लॉजिकली उनके सेकंड और फोर्थ थ्रो के बीच में जो है उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। पहले थ्रो को हमेशा लूजनिंग कहते हैं। बेस्ट परफॉर्मेंस है जिससे सिल्वर मेडल इंडिया के हाथ आया। और इसी बीच एक बड़ी खबर, विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज बड़ा फैसला आने वाला है। खेलों की सबसे बड़ी अदालत आज विनेश फोगाट पर फैसला सुनाएगी। विनेश फोगाट ने फाइनल से पहले अयोग्य करार होने पर CAS में अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। और ऐसे में अब आज दोपहर 1:30 बजे CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स अपना फैसला सुनाने वाला है। और आपको बता दें कि विनेश ने सिल्वर मेडल देने की मांग की थी और उन्होंने अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया है। और इसी बीच ये फैसला उनके लिए बेहद अहम हो जाता है। मेघा हमारी सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ी हैं। मेघा, आज का दिन विनेश फोगाट के लिए बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि आज पूरा फैसला होने वाला है कि सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं। और इससे पहले उन्होंने अपने संन्यास का भी ऐलान कर दिया है।
देखिए हर्षा, ना केवल विनेश फोगाट बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज का दिन जो है बड़ा अहम रहने वाला है, क्योंकि बड़ी मांग जो है विनेश फोगाट की तरफ से की गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विनेश फोगाट का जो पैतृक गांव है चरखी दादरी यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कल से मौजूद हूँ। कई लोगों से बातचीत की, उनके परिवार वालों से, उनके चाचा महावीर फोगाट से। एक बात जो आपने भी बताई मैं दोहराती हूँ कि विनेश ने जब संन्यास का ऐलान किया सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बाद जो है तमाम जो प्रतिक्रिया आने लगी, उनके परिवार वाले नाखुश नजर आए। उनका कहना है कि विनेश को थोड़ा समय और देना चाहिए, 2028 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो फाइनल्स तक पहुंची थी, गोल्ड के बिल्कुल करीब, सिल्वर उनके हाथ में था, यानी कि गोल्ड का बस मुकाबला था। और ऐसे में एक चूक 100 ग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि 100 ग्राम वजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मेडल उनके हाथ से निकल जाएगा। और ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा निराश थी, जिसके बाद उन्होंने जो सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी कि वो संन्यास ले रही है। और आज जो है ऐलान उन्होंने मांग की थी CSK से कि उनको सिल्वर मेडल दिया जाए, क्योंकि सिल्वर मेडल की वो पहले से हकदार थी, मुकाबला केवल गोल्ड का था। और ऐसे में उन्होंने सिल्वर की मांग की है। अब फैसला क्या आता है? आपने कहा आज देश भर के लिए बेहद अहम दिन रहने वाला है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच एक अच्छी और बड़ी खबर, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। पेरिस में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। दूसरे थ्रो में 89.45 मीटर दूर तक भाला फेंका और नीरज ने अपना सीजन बेस्ट थ्रो किया। ओलंपिक में भारत को यह 5वां मेडल मिला है, 4 ब्रॉन्ज मेडल और यह 5वां सिल्वर मेडल जो कि पेरिस में नीरज चोपड़ा ने जीता है। जैवलिन थ्रो में 89.45 मीटर दूर तक भाला फेंककर उन्होंने देश के नाम में सिल्वर मेडल किया, जिसके बाद पूरे देश भर में उत्साह देखने को मिला और जगह जगह सेलिब्रेशन देखने को मिला और उनके घर पर भी खूब सेलिब्रेशन देखने को मिला। तो दूसरा थ्रो 89.45 मीटर का दूर तक उन्होंने भाला फेंका और ये उनके अपने सीजन बेस्ट थ्रो रहा, जिसके बाद भारत को ये 5वां मेडल मिला। तो पेरिस ओलंपिक से ये अच्छी और बड़ी खबर सामने आई। नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। पेरिस में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल देश के नाम किया। तो अपने आत्मसमर्पण और मेहनत के साथ ही ये मेडल देश के नाम नीरज चोपड़ा ने किया। और वहीं सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा बोले, पूरी कोशिश की लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। हर एथलीट का अपना दिन होता है, मैं अपना खेल और मजबूत करूंगा। तो नीरज चोपड़ा का ये रिएक्शन पूरे प्रदर्शन के बाद। कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और अच्छा रहा है टोटली, अगर ऑल ओवर देखें तो अपनी इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। टोक्यो के साथ वही गोल्ड या ब्रोंज सिल्वर उन पे कंपेयर ना करें। इस बार जो एथलीट खेल रहे हैं बहुत ही मन से खेल रहे हैं, दिल से खेल रहे हैं और ऑल ओवर परफॉर्मेंस सही रही है। ऐसे ही चेंजेस आते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार हमारे मेडल बढ़ते जाएं, कभी ना कभी वो टक्कर भी देते हैं, थोड़े से उससे चूक जाते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये साइन है कि ऐसे ही और ज़्यादा मेडल बढ़ेंगे हमारे। और चलिए अब आपको पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के शानदार प्रदर्शन के बारे में बताते हैं। पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में भी नीरज चोपड़ा ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। नीरज क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गए थे और क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज सबसे आगे रहे थे। और वहीं फाइनल राउंड की बात करें, नीरज ने 89.45 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया, देश के नाम कर लिया, देश का नाम और मान बढ़ाया। तो क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर भाला फेंका और वहीं कल फाइनल राउंड में 89.45 सीजन का बेस्ट थ्रो नीरज चोपड़ा का, जिसके बाद सिल्वर मेडल देश के नाम। 5 मेडल अब देश को मिल चुके हैं, जिसमें से 5वां मेडल कल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में देश को दिलाया 89.45 मीटर भाला फेंककर। ये देखिए आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34, वहीं फाइनल में 89.45 मीटर तक भाला फेंका। और नीरज चोपड़ा के पिता और मां ने भी सिल्वर मेडल जीतने पर खुशी जताई। क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं।
देश के लिए खूब फाइट किया, उसने सिल्वर मेडल जीता है। बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है। पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। अभी और खिलाड़ी बाकी हैं, मैं तो ये बोलता हूँ सभी खिलाड़ी मेडल के साथ वापिस आए। हम तो बहुत खुश हैं। उन्हें जीत लिया भी हमारे ताकत था, उन्हें जीत लिया भी हमारी ताकत था। हम तो बहुत खुश हैं। बच्चे मेहनत करके जा रहे थे, सभी के बच्चे ऐसे जैसे मारे। तो देश को कल 2 मेडल मिले। भारतीय हॉकी टीम ने भी पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। स्पेन को हराकर इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया था। स्पेन के खिलाफ भारत के लिए दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए। उन्होंने 2 बार पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। साथ ही आपको बता दें कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। पिछले 52 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब हॉकी में भारत ने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो दूसरा ओलंपिक मेडल देश के नाम। 52 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब हॉकी में भारत ने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते। बेहद बेहतरीन प्रदर्शन रहा और 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया गया और वो दोनों ही गोल किए थे कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने। स्पेन के खिलाफ 2-1 से स्पेन को हराया, जिसके बाद ब्रॉन्ज मेडल इंडियन हॉकी टीम ने देश को दिलाया। ऐतिहासिक जीत रही कल पेरिस ओलंपिक में और वहीं भारतीय हॉकी टीम ने भी इतिहास रच दिया। आज भारत एक और मेडल जीत सकता है और ब्रॉन्ज के लिए आज रेसलर अमन सहरावत खेलने वाले हैं। कल अमन सहरावत फाइनल में पहुंचने से चूक गए थे, लेकिन आज अमन के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है और आज ओलंपिक में भारत का एक और अहम मैच रहने वाला है और पूरे देश की नजरें इस मैच पर टिकी रहने वाली हैं। अमन सहरावत फाइनल में पहुंचने से हालांकि चूके थे, लेकिन उसके बावजूद आज अमन के पास ब्रॉन्ज मेडल जीतने का मौका है। तो आज भारत एक और मेडल जीत सकता है और आज ब्रॉन्ज के लिए रेसलर अमन सहरावत खेलने वाले। एक और बड़ी खबर आपको दे दे, विनेश फोगाट को मेडल मिलेगा या नहीं, इस पर आज बड़ा फैसला होने वाला है। खेलों की सबसे बड़ी अदालत आज विनेश फोगाट पर फैसला सुनाएगी। विनेश फोगाट ने फाइनल से पहले अयोग्य करार होने पर CAS में अपील दायर की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और अब दोपहर 1:30 बजे CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज अपना फैसला सुनाने वाला है। और आपको बता दें कि विनेश ने सिल्वर मेडल देने की मांग की थी। अयोग्य करार होने के अगले ही दिन विनेश ने संन्यास का भी ऐलान कर दिया था और साथ ही मेडल की भी मांग की थी। और एक बड़ी खबर, सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा बोलते नजर आए। पूरी कोशिश की लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया। हर एथलीट का अपना दिन होता है, मैं अपना खेल और मजबूत करूंगा। पीएम मोदी ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। देश में भी उत्साह देखने को मिला, सेलिब्रेशन देखने को मिला और उसी के बाद नीरज चोपड़ा का रिएक्शन सामने आया है। नीरज, सबसे पहले तो ABP नेटवर्क से बहुत बहुत बधाई हो, टोक्यो में गोल्ड। तो नीरज चोपड़ा का रिएक्शन, प्रदर्शन के बाद पूरी कोशिश की लेकिन गोल्ड नहीं जीत पाया, थोड़े से निराश नजर आए, बोलते नजर आए हर एथलीट का अपना दिन होता है, मैं अपना खेल और भी मजबूत करूंगा और इम्प्रूवमेंट करूंगा। और उसके बाद अभी उनके पास काफी समय है और सिल्वर मेडल जीतने पर ये पूरा रिएक्शन नीरज चोपड़ा का सामने। आज से सबकी उम्मीद वही थी कि राष्ट्रगान बजे और मुझे भी लग रहा था, लेकिन आज अपना दिन नहीं था। और स्पोर्ट्स में हमको वही है कि ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं था, आगे फिर से मौका मिलेगा और फिर से अगला गेम होगा, शायद फिर हो ऐसा। पर वही है कि आज अरशद नदीम ने अच्छी थ्रो लगाई है, आज उसका दिन था और अच्छी बात है, उसको सेलिब्रेट करने का मौका मिला और मेहनत की थी और रंग लाई। नीरज, हमें देशवासियों को ये बताना चाहिए कि आप आज इस फाइनल में आपसे पहले 90 मीटर के पार फेंकने वाले 6 खिलाड़ी थे, उसके बावजूद भी आप सिल्वर मेडल तक पहुंचे और टोक्यो से भी आपका परफॉर्मेंस इस दफ़ा बहुत अच्छा रहा है, तो कैसे देखते हो इस परफॉर्मेंस को? देखो, 90 मीटर फेंकने वाले टोक्यो में भी थे और मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिसने 90 क्रॉस कर रखी है वो हर कंपटीशन में 90 मीटर लगाएगा। वो उस दिन आप कैसे उस प्रेशर को हैंडल करते हो और कैसे परफॉर्म करते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और मेरी जो भी थ्रो है वो मुझे लगता है कि ठीक है, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। एक इंजरी है, उस पर काम करना है और टेक्निक पे काम करना है, क्योंकि जब तक इंजरी है
वर्कआउट भी अच्छे से नहीं कर पाते और पूरा जो फोकस है टेक्निक पे और थ्रोज पे वो भी पूरे से नहीं कर पाते। तो इसको ठीक करेंगे और अंदर थ्रो की काफ़ी कैपेसिटी है और तब तक खुल के थ्रो नहीं करेंगे 100% फिट होके तो अपनी रीच तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो इंजरी पे काम करना है। मुझे ये था कि पेरिस ओलंपिक अच्छे से खेलें, अब ये ख़त्म हो गया तो अभी सोचेंगे कि इस पे काम करें और आगे आने वाले टाइम में और अच्छा आखिरी सवाल, ये यश जो है, ये मेडल जो आप किसको समर्पित करना चाहोगे? समर्पित तो जी क्या ही है, सभी की सपोर्ट है कंट्री की और बस आप ऐसे ही सपोर्ट करिए। और ये मेडल समर्पित कैसे बताऊं जी मैं, अब किस तरीके से समर्पित बोल सकते हैं। देशवासियों की सपोर्ट है हमेशा उनके लिए ही। जब भी मेडल लेके आता हूं तो सिर्फ यही मेडल नहीं, हमेशा बहुत खुशी होती है कि उनको खुशी दे पाता हूं। और अगर वो मेरी खुशी में अपनी खुशी देखते हैं तो वो अपने आप ही मतलब वो अलग ही बात होगी। और मुझे पता नहीं मतलब ऐसे समर्पित इंग्लिश में कैसे बोलोगे, मतलब समर्पित को डेडिकेट। हाँ, डेडिकेट मतलब वही है कि अब जब भी मेडल जीतता हूँ तो हमेशा देश के लिए जीतते हैं तो देश को ही होता है, क्योंकि अब इंडिया की जर्सी पहन के खेल रहे हैं अपने फ्लैग के नीचे। तो एज ए इंडियन जब नाम आता है नीरज चोपड़ा फ्रॉम इंडिया तो वो इंडिया के लिए मेडल जीतता है और वो इंडिया को ही जाता है पूरे को। तो कहीं भी इंडियन जाएंगे तो वो बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे मेडल जीता था, इंडिया से था। तो हर किसी के पास वो जवाब होगा। थैंक यू नीरज।